इस वीडियो में मैं लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखित उनकी कविता अ टाइगर इन द जू की हिंदी में एक्सप्लेनेशन दूंगी। इस कविता में जो राइटर है लेस्ली नॉरिस, जो कवि हैं, वो बता रहे हैं कि एक टाइगर की जिंदगी जू में केज में रखी हुई कैसी है, उसका कंट्रास्ट कि वो केज में उसका एक पिंजरे में जो जू में रहता है, तो चिड़ियाघर में रहता है जब जब एक टाइगर, उसकी वहां जिंदगी और उसकी उसकी जिंदगी, असली जिंदगी जो कि फॉरेस्ट में होती है, जंगल में होती है, उसमें क्या फर्क है। ठीक है, इस पूरी कविता में ये फर्क दिखाया गया है कि टाइगर की असली जिंदगी क्या है और उसकी जिंदगी कितनी बुरी होती है जब उसको एक पिंजरे में बंद करके चिड़ियाघर में लोगों को दिखाने के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, तो मैं पहले स्टैंजा पढ़ूंगी, फिर हम वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं स्टैंजा को एक्सप्लेन करूंगी। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet way. Word meanings. Stalks का मतलब होता है बड़े ही घमंड और गुस्से में चलना। ठीक है, गुस्से और घमंड में चलना। विविड का मतलब है काफी चमकदार और क्लियर। स्ट्राइप्स का मतलब है धारियां। ठीक है, पैड्स का मतलब है कुशन या आप कह सकते हो गद्दी जैसा कुछ। ठीक है, वेलवेट एक कपड़ा होता है जो कि काफी मुलायम और सिल्की जैसा होता है, काफी स्मूथ होता है। ठीक है, और रेज का मतलब है बहुत ज्यादा भयानक गुस्सा, भयानक गुस्सा, प्रचंड क्रोध। ठीक है, अच्छा, अब जो पहली लाइन है, इसमें जो ये ही है, ये किसके लिए स्टैंड करता है, ही किसको संबोधित करता है, कौन है ये ही? ये है टाइगर। ठीक है, अब टाइगर इस वक्त इस स्टेंजा में टाइगर एक केज में बंद है, एक पिंजरे में बंद है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, उसके जिस्म पे, उसकी बॉडी पे काफी चमकदार धारियां हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि टाइगर की पहचान ही उसके जिस्म पे धारियां होती हैं। वैसे तो और भी जानवरों के जिस्म पे धारियां हो सकती हैं, लेकिन इसकी धारियां चमकदार होती हैं और दूर से दिखती हैं। ठीक है, ये ऐसा दिखता है धारियों वाला। ठीक है, तो इसकी बॉडी पे जो धारियां हैं वो दिख रही हैं और ये अपने पिंजरे में चल रहा है। ठीक है, कैसे चल रहा है? बड़े गुस्से में और घमंड में चल रहा है, लेकिन वो बेचारा कुछ ही कदम चल पाता है केज में, पिंजरे में, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह है, वो ज्यादा खुल के चल नहीं सकता, क्योंकि वो जंगल में नहीं है। जंगल में तो अनलिमिटेड एरिया, वो जहां मर्जी जाए, है ना, जहां मर्जी घूम सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई उसको बंधन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन पिंजरे में जो केज है, ये पिंजरा है। ठीक है, इसमें बंद है बेचारा टाइगर, तो उसको क्या लगता है कि वो बेचारा बंधा हुआ सा है, तो कुछ ही कदम वो चल पाता है। लेकिन जब वो चलता है तो ज्यादा शोर नहीं करता। क्यों शोर नहीं करता? क्योंकि जो उसके पंजे हैं, पंजों के नीचे एक कुशन सा होता है। ठीक है, एक गद्दी जैसा पार्ट होता है जो कि बड़ा ही सॉफ्ट और सिल्की होता है, वेलवेट कपड़े की तरह। ठीक है, इसलिए जब वो चलता है फर्श पे या घास पे या धरती पे, तो आवाज नहीं करता। ठीक है, आवाज नहीं आती। इन हिज क्वाइट रेज, रेज है जैसे मैंने पहले बताया, बहुत भयानक गुस्सा। अब शेर बड़े गुस्से में चल रहा है केज के अंदर। क्यों? क्योंकि उसको उसके अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में से, जो उसका प्राकृतिक निवास है, यानी कि जंगल है, वहां से उसे लाके एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो उस मीन्स वो ना अपनी मर्जी से जानवरों को मार के खा सकता है, ना उसको चलने फिरने की आजादी है। तो इसलिए उसके मन में बहुत गुस्सा है, लेकिन वो उसको दिखा नहीं रहा, उसको जाहिर नहीं कर रहा, उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है यहाँ पे एक्सप्रेस करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है। अब वो अगर जोर से आवाज भी करेगा, जोर से रोड भी करेगा, तो क्या होगा? दहाड़ेगा भी तो कौन सुनेगा? ठीक है, तो उसको उसलिए वो बेचारा अपना गुस्सा पी के रह जाता है, अपने गुस्से को अपने अंदर रख लेता है। अगर आप देखो कि इसमें लास्ट टू लाइंस में ये वर्ड क्वाइट
दो बार यूज हुआ है, ये रेपिटेशन है, ठीक है, इस वर्ड की। अब ये पोएट क्यों कर रहा है, ये कवि क्यों कर रहा है, इसलिए इस वर्ड पे ज्यादा एम्फेसिस क्यों दिया है? वो इसलिए दिया है कि शेर के एक जगह पे होते हुए भी, एक जू में होते हुए भी वहां पे काफी साइलेंस है, वहां पे काफी शांति है। नहीं तो अगर ये जंगल में होता तो क्या होता, अगर इसको देखते ही जो पशु पंछी हैं वो भागने लग जाते हैं, शोर शराबा होने लग जाता है, ठीक है, और ये झाड़ता भी है, तो इतनी शांति नहीं हो सकती किसी जगह में टाइगर के रहते हुए, ठीक है। लेकिन जू में ये है, तो ये कंट्रास्ट बता रहा है कि जंगल में होता तो क्या होता, और यहाँ पे जू में बहुत ही ज्यादा शांति है, ठीक है। अब हम राइम स्कीम समझ लेते हैं। राइम स्कीम है ABCD। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है कि राइम स्कीम को हम हमेशा लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन से पता लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन स्ट्राइप्स है, ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड है केज। अब ये दोनों आपस में राइम नहीं करते, ठीक है, तो इसलिए हमने इनको डिफरेंट लेटर्स दे देने हैं, A और B। अब नेक्स्ट वर्ड थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड है क्वाइट। ये इन दोनों पहले वर्ड से भी राइम नहीं करता, तो इसको हम सी दे देंगे, तो हो गया ABC। तीनों को क्यों डिफरेंट लेटर्स मिले हैं, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे से राइम नहीं करते। अब हम फोर्थ लाइन में जाते हैं। फोर्थ लाइन में लास्ट वर्ड जो है वो यहाँ सेकेंड लाइन के लास्ट वर्ड से राइम कर रहा है, केज, रेज। तो जो केज को हमने लेटर दिया है वो ही हम रेज को देंगे, और इसके लिखने का तरीका ये होता है। अगर एग्जाम में आपको राइम स्कीम पूछी जाए तो ऐसी राइम स्कीम लिखते हैं, जबकि इसको हम आप रफ में कर सकते हो, ये पेपर में दिखाने की जरूरत नहीं होती, ये आपने रफ में देखना होता है और फिर उसको इस तरह से हॉरिजॉन्टली लिख देना होता है। सेकंड स्टैंजा, इसको मैं पहले पढ़ूंगी, फिर हम वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हिंदी में एक्सप्लेनेशन दूंगी। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. Word meanings: lurking मतलब घात लगा के बैठना, छुप कर बैठना, ठीक है। Sliding means बड़े धीमे से आराम से सरकना, सरकना या मूव करना। वाटर होल एक छोटा सा तालाब या गड्ढा जिसमें पानी जमा है और जानवर वहां पे पानी पीने आते हैं। प्लम्प मीन्स मोटा ताजा, ठीक है। अब अगर ये टाइगर आजाद हो, मीन्स अगर उसको करना क्या चाहिए, वो तो अभी तो वो केज में है, पिंजरे में है, चिड़ियाघर में है, तो बेचारा गुस्से से एक छोटी सी जगह पे घूम रहा है ना। लेकिन अगर वो जंगल में हो, अगर वो जंगल, उसको तो जंगल में होना चाहिए, उस टाइगर को तो जंगल में आजाद घूमना चाहिए, तो वहां पे वो क्या करता है जब वो जंगल में होता है, ये उसका नेचुरल बिहेवियर है, ये उसका प्राकृतिक व्यवहार है कि वो अगर जंगल में हो तो वो क्या करता है, ठीक है। तो उसको क्या करना चाहिए, अगर वो जंगल में है तो, अगर वो जंगल में होता तो वो क्या करता, वो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब ये शैडो क्या है, छाया, ठीक है, किस चीज की छाया, पेड़ों की छाया, झाड़ियों की छाया, लंबी घास की छाया। अभी इन सब चीजों की छाया में छुप कर बैठ जाता है, घात लगा के बैठ जाता है, तो ही इज वेटिंग सीक्रेटली, सीक्रेटली वेट करता रहता है, ठीक है। और लंबी घास से ये धीरे धीरे सरकता हुआ, कोई बिना किसी शोर के धीरे धीरे सरकता हुआ, मूव करता हुआ वाटर होल के पास आ जाता है। वाटर होल मीन्स वो तालाब या वो गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ है और जानवर वहां आकर पानी पीते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे खिसकता हुआ वहां वो आ जाता है, जहाँ की प्लम्प मोटे ताजे बियर घूमते फिरते दिखते हैं, कुछ पानी पी रहे हैं, कुछ वहां पे घूम रहे हैं, तो धीरे धीरे बिना शोर किए वहां पे वो आ जाता है और किसी भी जानवर के ऊपर या डियर के ऊपर अटैक करके अपना आराम से खाना पा जाता है। ये उसकी नेचुरल लाइफस्टाइल है, ये ऐसे ही प्राकृतिक तरह से रहता है, ये ऐसे वो रहता है, ठीक है। उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बंधन नहीं, वो जब चाहे किसी भी जानवर के ऊपर अटैक करके उसे खा सकता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन है कि उसकी लाइफ जू में कैसी है, रिस्ट्रिक्टेड है, बंधी हुई सी है, उसके ज्यादा चलने के लिए जगह भी नहीं है,
जबकि जंगल में वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता है, जिस मर्जी जानवर के ऊपर अटैक करके उसे खा सकता है। ठीक है, अब हम राइम स्कीम डिस्कस करेंगे। राइम स्कीम है ए बी सी बी, वही जैसे पहले स्टेंजा की है वही इसकी भी राइम स्कीम है। आप देख लीजिए, शैडो, ग्रास और होल, ये तीनों वर्ड्स आपस में राइम नहीं करते, तो ये हो गया ए बी सी, और पास और ग्रास आपस में राइम करते हैं, तो इसको हमने बी दिया है, तो ये भी बी हो जाएगा। तो नेचुरली ये हो गया ए बी, ये हो गया सी बी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Word meanings. Snarling मतलब गुस्से से गुर्राना, और दांत दिखाते हुए गुस्से से गुर्राना। एज मतलब बाहरी एरिया, ठीक है, बाहरी एरिया। बारिंग मतलब दिखाना, अनकवरिंग, दिखाना। फैंग्स दो लंबे दांत। आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये दो दांत है, इनको फैंग्स बोलते हैं। ठीक है, क्लॉज, क्लॉज जानवरों या पंछियों के नाखून। ठीक है, अब ये देखो टाइगर के, ये है क्लॉज, ठीक है, ये है नाखून। ठीक है, तो ये भी उनको मीन्स ये दिखाता है डराने के लिए। तो अब एक तो वो क्या करता है, जानवरों के ऊपर अटैक करता है जंगल में। ठीक है, अपने नेचुरल बिहेवियर में, प्राकृतिक व्यवहार टाइगर का क्या है कि वो जानवरों पे छुप कर अटैक करता है। ठीक है, और दूसरा काम और क्या करता है वो, जो जंगल के आसपास, जंगल के बाहरी क्षेत्र में, जंगल के बाहरी एरिया में जो घर बना लेते हैं लोग। अब यहाँ पे वो लोग रहते हैं जिनको कि जंगल से अपनी रोजी रोटी मिलती है। ठीक है, जंगल की चीजों को बेच के, जंगल से जो चीजें मिलती है उनको बेच के वो अपना घर का खाना चलाते हैं। ठीक है, उनको आमदन होती है। तो अब ये जो टाइगर है उसको इसको लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं, उसको लगता है कि ये उसके एरिया के अंदर आके इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। तो ये क्या करता है, ये उन घरों के आसपास जाके गुस्से से गुर्राता है। ही शुड बी, मैं अगर वो केज में नहीं होगा टाइगर तो क्या करेगा, वो जंगल में घरों के आसपास जाके गुस्से से गुर्राएगा। एट द जंगल सेस, वो घर जो कि जंगल के बाहरी एरिया में बने हुए हैं। ठीक है, अब डराने के लिए लोगों को क्या करता है, एक तो ये गुर्राता है, स्नार्लिंग। अब जब गुर्राता है तो ये अपने सफेद और बड़ी भयानक दांत, जो कि बहुत शार्प है, बहुत तीखे हैं, ठीक है, उनको दिखाता है। बारिंग मतलब दिखाता है, अनकवर करता है, दिखाता है। ठीक है, अपने दांत ही नहीं दिखाता बल्कि अपने क्लॉज भी दिखाता है। ठीक है, अपने पंजे भी दिखाता है, अपने नील्स भी दिखाता है, जो कि दांतों की तरह ही शार्प है। ठीक है, अब ये सब ये क्यों कर रहा है, ये गुर्राता क्यों है, ये अपने दांत और अपने नाखून क्यों दिखाता है, ताकि विलेजर्स जो हैं, जो विलेज में लोग रहते हैं, वो उससे डर जाएं और जंगल में ना जाएं, उसके पीस को डिस्टर्ब ना करें, उसके एनवायरनमेंट में जाकर ना घुसें। ठीक है, इसलिए उनको वो डराता रहता है। ठीक है, अब राइम स्कीम समझते हैं। राइम स्कीम इस स्टैंजा की भी ए बी सी बी ही है, क्योंकि आप देखिए हाउसेस, एज और क्लॉज तीनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये आपस में राइम नहीं करते। ए बी सी, विलेज और एज आपस में राइम करते हैं, इसलिए बी बी, सो ए बी सी बी। Next stanza. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Word meanings. Concrete मतलब रेत और सीमेंट का बना हुआ। सेल मतलब एक छोटा सा कमरा या पिंजरा आप बोल सकते हैं। बार्स सलाखी, जैसे पिंजरे में या प्रिजन में, जेल में सलाखें लगी होती है ना, तो वो उन सलाखों को बार्स बोलते हैं।
टॉकिंग मतलब गुस्से से और घमंड से चलना, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो ये स्टेंजा है, ये एक वर्ड बट से स्टार्ट होता है, लेकिन हिंदी में इसका मतलब लेकिन। अब इसका बहुत ही ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है इस वर्ड की, कि असल में उसे करना क्या चाहिए और वो कर क्या रहा है। यानी कि पहले जो पिछले दो स्टैंजर्स हमने देखे हैं, जिसमें कि वो क्या करता है, जंगल में छुप के जानवरों के ऊपर अटैक करता है, फिर जंगल के आसपास जो घर बने हुए हैं उन लोगों को डराता है, ठीक है। वो उसका असली बिहेवियर है, जब वो जंगल में रहता है, वो उसका प्राकृतिक बिहेवियर है, वो ऐसे ही रहता है जंगल में, ठीक है, आजाद होकर। लेकिन अब जब वो पिंजरे के अंदर बंद है तो वो बेचारा कैसे फील कर रहा है, उसको कैसे लग रहा है। तो बट अब जो पिंजरे में है वो आजाद नहीं है, ठीक है, जंगल जैसा माहौल नहीं है, आजादी नहीं है। तो उसको एक सीमेंट के बने हुए पिंजरे में, छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया, ताले के अंदर बंद है वो, ठीक है। कहाँ? जू के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर एक छोटे से पिंजरे में उसे ताले में बंद कर दिया गया है। और जितनी भी उसकी शक्ति है, his strength behind bars, अब उसकी सारी शक्ति वो कुछ भी नहीं दिखा सकता, ना लोगों को दिखा सकता है, ना जानवरों को दिखा सकता है, क्योंकि वो बंद है, उसकी सारी शक्ति बंद हो गई सलाखों के पीछे, ठीक है। ये देखो, आप सलाखें देख सकते हैं, ये देखो, ये सलाखें या तो ये मेटल की होती है या ये लकड़ी की होती है, ठीक है। अब वो जो स्ट्रेंथ इसकी थी, जानवरों को डराना, मारना, मार के खा जाना और लोगों को डराना, तो वो सारी शक्ति उसमें अभी भी है, लेकिन वो दिखा नहीं सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि वो एक छोटे से सीमेंट के बने कमरे में बंद है बेचारा, ताला लगा हुआ बाहर से, और उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे बंद हो गई। अब ये सलाखें उसे रोक रही हैं, उसको बंद करके रखा हुआ है, वो बाहर नहीं जा सकता, तो इसलिए वो किसी को अपनी ताकत दिखा नहीं सकता। तो अब क्या हो गया उसको, क्योंकि उसकी ताकत उससे छीन ली गई है, उसे बंद कर दिया, उसकी ताकत, उसकी आजादी उससे छीन ली गई है टाइगर से, और बहुत गुस्से में है। तो उस पूरी केज में जितनी भी उसकी लंबाई चौड़ाई है, उसमें वो बेचारा गुस्से से घूमता फिरता रहता है। और जो वहाँ पे विजिटर्स होते हैं, जो चिड़ियाघर में लोग आते हैं उसे देखने के लिए, उनकी तरफ वो बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि उसको उन लोगों पर गुस्सा आता है, उन लोगों में से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो उसे उसे लगता है कि उसकी आजादी छीन ली गई है, और इन लोगों ने उसकी आजादी छीनी है, तो इसलिए वो उनकी तरफ गुस्से से देखते हुए केज में, अपनी पिंजरे में चलता रहता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इस स्टैंजा की राइम स्कीम। इस स्टैंजा की राइम स्कीम भी सेम ही है, ए बी सी बी। आखिरी पद्यांश, आखिरी स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा, आखिरी पद्यांश कविता का मैं पढ़ रही हूं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब रात हो जाती है, जब रात हो जाती है तो उसको जो रात को आवाजें, आखिरी आवाजें सुनती हैं, वो वहां पे घूमती हुई पेट्रोलिंग कार्स की, पेट्रोलिंग कार्स का मतलब है वो कार्स जो कि रात को निगरानी रखती हैं, रात को वॉच करती हैं, ठीक है, निगरानी रखती हैं उस पूरे चिड़ियाघर में, कि कुछ भी गलत ना हो जाए, कोई भी जानवर छूट के निकल ना जाए, कुछ भी ऐसा वैसा हो तो वो उसके ऊपर वॉच रखते हैं, और उनके हॉर्न बजते रहते हैं, ठीक है। तो रात को ये जो चेर है, ये रात को जो आखिरी आवाजें सुनता है सोने से पहले, वो होती हैं पेट्रोलिंग कार्स की, ठीक है, उनकी आवाज। तो लेकिन जो कार्स हैं वो तो साउंड करती हैं, तो यहाँ पे वर्ड वॉइस है, वॉइस वर्ड हमेशा इंसानों के साथ यूज होता है, तो या जानवरों के साथ यूज होता है, ठीक है। तो लेकिन जो चीजें हैं वो तो आवाज करती हैं, तो यहाँ पे पोइट ने वॉइस क्यों यूज किया? उसके कहने का मतलब है कि अगर वो जंगल में होता तो रात में अलग तरह की आवाजें जंगल में सुनती हैं, दिन में अलग तरह की आवाजें सुनती है, रात में अलग तरह की आवाजें सुनती हैं। तो लेकिन यहाँ पर उसको जंगल जैसी कोई जानवरों की आवाज नहीं सुनती, उसको सिर्फ पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुनती है, ठीक है। और उसकी ही एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, उसकी आंखें चमक रही हैं, देखो आंखें चमक रही होती हैं, और वो चमकते हुए तारों की तरफ बेचारा पिंजरे में बैठा हुआ देखता रहता है, ठीक है। अब आप देखो तो यहाँ पे ब्रिलियंट दो बार यूज हुआ है,
थर्ड लाइन में और फोर्थ लाइन में, ब्रिलियंट आईज एंड ब्रिलियंट स्टार्स। ठीक है, अब ये 2 बार क्यों यूज किया गया है? क्योंकि वो अपनी तारे भी चमक रहे हैं और उसकी आंखें भी चमक रही हैं। उसकी आंखें चमक रही हैं क्योंकि उसके दिल के अंदर डिजायर है, उसके दिल के अंदर इच्छा है, गहरी इच्छा है कि जैसे वो चमकते हुए तारे इतने खुले आसमान में आजाद चमक रहे हैं, ऐसे ही काश वो भी आजाद होता और अपने अपने जंगल में अपनी मर्जी से जी सकता होता। तो ये दोनों ही इसलिए उसकी उसकी आंखें एक डिजायर से चमक रही हैं और तारे अपनी लाइट से चमक रहे हैं क्योंकि वो आजाद हैं ऊपर आसमान में। तो उसको लगता है कि इन काश इन तारों की तरह मैं भी आजाद होता। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं राइम स्कीम। राइम स्कीम सेम ही है जैसे पहले सारे स्ट्रेंजर्स की है, ए बी सी बी। सो पूरी पोएम की सेम राइम स्कीम है, ए बी सी बी। थैंक यू, धन्यवाद।